नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित निबंध। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आपके पास ऑप्शन है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आपके पास ऑप्शन है विद्वतापूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक्य होकर अपने से बात करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवाक्य होकर अपने से बात करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1834। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो आपके पास ऑप्शन है अलकृष्ण भट्ट, अगला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी है सबधाव का अभाव, ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आपके पास ऑप्शन है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्रचाय विद्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेल का विकट खेल। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपके पास ऑप्शन है प्रताप कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न आपके सामने है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो आपके पास ऑप्शन है आलोचना, गीत, शोध या निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निबंध का रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? आपके पास ऑप्शन है फैराडे के, संडे के, एडिसन के या स्टील के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे के मुंह से एक बात सुनी थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। आपके पास ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आपके पास ऑप्शन है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बातचीत की शैली। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपके पास ऑप्शन है आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप का संपादन किया। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया? तो आपके पास ऑप्शन है 1877, 1888, 1890, 1894। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1877 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी सूचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो आपके पास यहाँ पर रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघदूतम। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आपके पास ऑप्शन है मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या अंतराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है भजन, नंदी पाठ या मंगलाचरण या आरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदी पाठ कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आपके पास ऑप्शन है 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष तक। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है एडिसन, बेन जॉनसन या स्पेंसर, ऑप्शन डी, मिल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है या किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिसन ने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि 2 लोगों के बीच बातचीत हो सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, ऑप्शन सी है हल्का और स्वच्छ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? आपके पास ऑप्शन है श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक्य शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आपके पास ऑप्शन है अफ्रीका के लोगों में, भारत के लोगों में, यूरोप के लोगों में या कनाडा के लोगों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आपके पास ऑप्शन है आदि काल, भक्ति काल, रचित काल या आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक काल के रचनाकार हैं।